अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर चैप्टर इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को जानने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट। Equilibrium state at this stage the rate at which reactants disappear to form products becomes equal to the rate at which products react to reform the reacting substance। मीन्स टू से इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में तो ये हो रहा होता है ना कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, और रिवर्स रिएक्शन में ये है कि प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रीफॉर्म, दोबारा से बनाते हैं रिएक्टेंट्स को। जब दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं तो उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट भी दो किस्म की हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। Equilibrium state में no perceptible change is detected in the system. The overall effect is an apparent state of complete rest। उसमें उस रिएक्शन में जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी हो, उसमें हम देखते हैं कि कोई चेंज हमें स्पेसिफिक नज़र नहीं आ रहा होता, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें देयर इज़ नो मोशन व्हाट्सओवर, मतलब एक तरफ से रिएक्शन हो गया है, प्रोडक्ट्स बन गई हैं, नाउ रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। तो रिएक्शन इसमें फिर हम देखते हैं कि अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस सिमल्टेनियसली। बेशक वक्त वो रिएक्शन इधर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही हैं, उसी वक्त प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, तो उस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का ये वाला साइन है डबल हेडेड एरो, इसको कहते हैं। तो बिटवीन इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इस एरो से शो किया जाता है। केमिकल जो है हम मेन केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम है स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच टू अपोजिंग रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में आ रहे हैं, दोनों रिएक्शंस अपोजिंग हो गए, अकर एट द सेम रेट। वही ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि सेम रेट पे हो रहे हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डोंट चेंज विद टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। मीन्स टू से हमने जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट से फ़ौरन ही वो वापस रिएक्टेंट से बैक फिर प्रोडक्ट, तो हमें जो है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम बनाते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोनों ये जो प्रोडक्ट बन गए दोनों रिएक्ट बैक करते हैं और रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इसमें हम ग्राफ से शो करते हैं। मेन ग्राफ है कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे और टाइम जो है टाइम एक्स एक्सिस पे लेके हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ग्राफ शो करते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट्स PCl5, यहाँ PCl5 लिखें। जो रिएक्टेंट है PCl5 वो इनिशियली डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिक्रीज़ हो रहा है, हाईएस्ट लेवल पे था, मैक्सिमम उसकी कंसंट्रेशन थी, वो डिक्रीज़ हो रहा है। और प्रोडक्ट्स जो थी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस जो अभी बननी है वो इनिशियली ज़ीरो स्टेज पे थी, ज़ीरो लेवल पे, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू होगी। जैसे जैसे प्रोडक्ट डिक्रीज़ होती जाएंगी, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता जाएगा। मतलब ये कंज्यूम होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं। ये देखें PCl3 एंड Cl2 जो है इनिशियली ज़ीरो थे। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज। अब रिवर्स रिएक्शन ने इंक्रीज होना शुरू हो जाना, मतलब प्रोडक्ट्स ने बैक रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देने हैं। अब हम टाइम इक्विवेलेंट TEQ, टाइम इक्विवेलेंट का अगर इनके दरमियान गैप देखा जाए तो टाइम इक्विवेलेंट फिर ऐसी वो रेशियो है, रेशो नहीं ये टाइम है। एक वक्त ऐसा आता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसी रेट से वो प्रोडक्ट्स हैं वो बैक रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो उनकी जो कांस्टेंट रेट इक्विलिब्रियम स्टेट ये वाली शो की हुई है स्ट्रेट लाइन से। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहा था। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 PCl3 एंड Cl2 बिकम्स कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ग्राफ से शो किया गया है। अब आते हैं हमें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी खसूसियात क्या है? खसूसियात ये हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इंडेफिनिटली एट अ गिवन टेम्परेचर। जो हमने जो रिएक्टेंट्स लिए थे, सब्सटेंस रिएक्टेंट को कहा गया है कि उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, क्योंकि एट अ गिवन टेम्परेचर,
क्योंकि उसकी डेफिनेशन से ही क्लियर है कि जिस कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट जो है मतलब जब वो प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो प्रोडक्ट ने बैग रिएक्टेंट्स बनाए तो उसमें कंसंट्रेशन उसका चेंज नहीं हुआ। इट कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर साइड। और केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो रिएक्शन है वो किसी भी साइड से शुरू किया जा सकता है। किसी भी साइड से का मतलब है हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना लेंगे, प्रोडक्ट से बैग भी रिएक्टेंट बन सकते हैं, इसलिए मतलब किसी भी साइड से शुरू किया जा सकता है, इधर से इधर या प्रोडक्ट से बैग रिएक्टेंट बना लें। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैस इज अटेन्ड। और जो गैसेस वाला रिएक्शन है, अगर हम गैसेस में केमिकल इक्विलिब्रियम जो अटेन करना चाह रहे हैं तो हम क्लोज्ड वेसल में करेंगे, जैसे हम सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये जो है ओपन स्टेट में इसका इक्विलिब्रियम गैसेस का मेंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि गैसेस जो है ज़ाहिरा होती हैं, गैसेस क्योंकि उड़ जाती हैं। ठीक हो गया। हवा में फिर ज़ाहिर है केमिकल इक्विलिब्रियम उसका मेंटेन नहीं होगा। कैटलिस्ट, अगर इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट को है इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसका एक फ़ायदा होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इज़ अचीव्ड अर्लियर, जल्दी से मेंटेन किया जा सकता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बेशक वक्त होते हैं और इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बाय डायनामिक बैलेंस। वो जो मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट जो है बैग रिएक्टेंट बना रहे हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अब आ गया थर्मोडायनामिकली स्पीकिंग, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिएक्शन होगा उसके मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी और मैक्सिमम ही इंट्रोपी होगी। इंट्रोपी मीन उसमें जो बिगाड़ आया रिएक्शन में, बिगाड़ इसको कहते हैं। और मिनिमम फ्री एनर्जी होगी। मिनिमम फ्री एनर्जी क्या है, जो एनर्जी हम रिएक्शन के दौरान हासिल करते हैं ना, वो कम से कम हासिल होगी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट बनने के दौरान एग्जाम्पल कोई एनर्जी रिलीज़ हुई है तो उस प्रोडक्ट ने एनर्जी वही वाली यूज़ करते हुए बैक रिएक्टेंट बना देने, इसलिए हमें एनर्जी हासिल जो फ्री एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हासिल नहीं होती। इक्विलिब्रियम जो है दो किस्म के होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है, जिसमें जो है सब्सटेंसेस जो हमने एन इक्विलिब्रियम इन विच ऑल कंपोनेंट अकर इन ओनली वन फेज़। वन फेज़ का मतलब है गैसेज हैं तो सारी ही गैसेज होंगी, लिक्विड है तो सारे ही लिक्विड्स होंगे, सॉलिड है तो सारे ही सॉलिड्स होंगे। जो हेट्रोजीनियस है उसमें एक चीज़ चेंज होगी, अगर एक गैस है तो दूसरी लिक्विड यूज़ हो रही है। अगर एक मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड मतलब दो स्टेट्स जो हैं, दो सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट होंगी।